बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मजज़ूबी चुग़ताई दामत बरकातहिम आलिया ने सक्खर दर्स 2021 26 फरवरी बरोज़ इतवार दर्स के दौरान एक इंतहाई आसान और कारामद टोटके का ज़िक्र किया जो बेशुमार जिस्मानी अमराज के लिए फ़ायदेमंद और तीर बहदफ है। टोटका कुछ यूँ है। खुश्क आलू बुखारा जो पंसारी की दुकान से बआसानी मिल जाता है, ले लें और मुंह में रखकर इसे चूसते रहें। दिन में 8 से 10 दाने आलू बुखारे के चूसें। ये इंतहाई कम कीमत और आसान टोटका है जो शुगर को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, बेख्वाबी और नींद के मसाइल में इंतहाई मुफीद है, वेट, पेट, चर्बी और मोटापा कंट्रोल करता है, बदहज़मी और कब्ज़ को ख़त्म करता है, टेंशन, गुस्सा, एग्ज़ाइटी, ज़हनी दबाव, खिंचाव का कामयाब और आखिरी इलाज है और खून की कमी को ख़त्म करता है। खुश्क आलू बुखारा फ़ितरत का लाजवाब तोहफ़ा है जिसका इस्तेमाल इन तमाम अमराज को ख़त्म कर देता है। हज़रत जी ने दर्स के दौरान मज़ीद बताया कि खुश्क आलू बुखारा, खुश्क नारियल यानी खोपरा, गुड़, खुश्क इंजीर, खुश्क खुबानी, किशमिश और मुनक्का जितने मैले नज़र आएँ उतने ही खालिस हैं। जितने चमकदार, धुले या साफ़ नज़र आएँ तो समझ जाएं कि केमिकल से धुले हुए हैं। खुश्क आलू बुखारा 8 से 10 दाने रोज़ाना चंद दिन, चंद हफ़्ते मुंह में रखकर एक एक करके चूसें और बेशुमार बीमारियों से निजात पाएँ। इस टोटके पर ख़ुद भी अमल करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ शेयर करें। इस्तेमाल से पहले थोड़े से पानी में धो लें ताकि कंकर और मिट्टी साफ़ हो जाए और खुश्क कर लें। इस टोटके को हज़रत जी की ज़ुबानी सुनने के लिए सक्खर दर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जा रहा है। शेखुल वज़ाइफ़ के बयान करदा बेशुमार रूहानी वज़ाइफ़ और जिस्मानी टोटका जात जानने के लिए अबकरी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, अबकरी वेबसाइट को विज़िट करें और अबकरी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर मैसेज करें, जबकि टेलीग्राम का लिंक अबकरी फ़ेसबुक पेज पर मौजूद है। अल्लाह पाक हमें खैर फैलाने का ज़रिया बनाए और हमारी काविशों को कबूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।